क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखें। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? फॉर आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेस आर इक्वल टू n। ठीक है, ये आपका जो इस तरीके से लिखा गया है ये NCR लिखा गया है। ठीक है, NCR प्लस 2 टाइम्स NCR-1। एक ये भी लिखने का तरीका होता है प्लस NCR-2। ये किसके इक्वल आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, यह क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बनेगा, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, कौन सा कंसेप्ट आप यूज में लाएंगे, वो आप देखो। मैंने आपको बताया है, देखिए आप इस फार्मूले को याद करो। NCR प्लस NCR-1 ये इक्वल होता है N+1 CR। ठीक है, कैसे आप इसे याद रखेंगे इसको समझें। याद रखना बहुत आसान है। यहाँ n है, यहाँ पर भी n है। ठीक है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। ये आपका r है, इससे एक कम ये है, तो जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो आपका N+1 बन जाता है। इसमें से इसको लिखते हैं, जो अधिक है r अधिक है तो r को लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसी कंसेप्ट पर बनेगा। इस पर एक एग्जांपल देख लो सिंपल से, जैसे 5C2 प्लस 5C1। ठीक है, तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, इससे एक कम ये है। दोनों के बीच में सम का सिंबल है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? ये 5 है, ये भी 5 है, यहाँ n है, यहाँ n है, ये आपका N+1 बन जाता है। कहने मतलब 5+1 बन जाएगा, 5+1 C। अब इसमें से आप इसको लिखेंगे 2, जो अधिक है उसको लिखा जाएगा। कहने मतलब आपका आंसर बन गया 6C2। आपका आंसर ये सही है या गलत है, इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे? तुम्हें याद होगा 5C2 आपका 10 होता है, प्लस 5C1 कितना होता है? ये 5 होता है, और ये 6C2 कितना होता है? 15 होता है। तो देखो, राइट में 15 है, लेफ्ट में भी 15 है, 10 + 5 15। इसका मतलब ये सही है। जब ये सही है, ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज में कहीं भी आप ला सकते हैं। इस टाइप से रहेगा तो, अगर इस टाइप से नहीं रहेगा तो आप यूज में नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पर होगा, इसी की हेल्प से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे बताया कि आपका यह NCR लिखा गया है, तो कहने का मतलब इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका लिखा गया है NCR। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा गया है, प्लस 2 टाइम्स ये आपका लिखा गया है NCR-1। ठीक है, फिर प्लस ये आपका लिखा गया है NCR-2। इन सब का सम आपसे पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो इसका सलूशन देख लेते हैं।
थोड़ा सा इसे खोल के आप लिखो, ठीक है। फिर से इसको लिखते हैं यहाँ पर NCR प्लस 2 टाइम्स NCR माइनस 1। इसका मतलब ये जो आपका NCR है, ये जो आपका है ये 2 टाइम्स, मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1, 2 टाइम्स है ना, 2 बार आप लिख दिए। फिर उसके बाद लास्ट टर्म लिख दीजिए प्लस NCR माइनस 2। ओके, अब देखो यहाँ तो कितने थे, 1 2 3, अब कितने हो गए, 1 2 3 4। अब इसमें देखो आप इन दोनों को एक साथ कर लो, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ कर लो, ग्रुपिंग कर लो, ठीक। अच्छा, अब आपका फार्मूला जो अभी भी हम लोग फार्मूले पे बात किए हैं वो फार्मूला लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ r है, यहाँ r माइनस 1 है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा अगला स्टेप, ये आपका अगला स्टेप बन जाएगा n प्लस 1, ठीक है। ये n है, ये भी n है, तो ये एक अधिक हो जाएगा n प्लस 1 c। अब इसमें से कौन लिखा जाएगा, ये जो अधिक है r, ये लिखा जाएगा r, ठीक है। इन दोनों का सम ये आ गया, फिर यहाँ प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए। इन दोनों को देखो, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो ये बन गया n प्लस 1। फिर c, देखो इन दोनों में अधिक कौन है, इन दोनों में आप अधिक देखो कौन है, ये अधिक है कि ये अधिक है, तो आपका आंसर आएगा कि ये अधिक है, तो आप यही लिख लो। तो ये r माइनस 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को आप एक ग्रुपिंग कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए फिर से वही कंसेप्ट देखो आप, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ पर भी n प्लस 1 है, तो ये बन जाएगा n प्लस 2, n प्लस 1 प्लस 1, एक अधिक हो जाएगा, ठीक है। फिर c, अब क्या लिखा जाएगा, देखो बेटा जी यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 1 है, तो इससे एक अधिक हो जाएगा, n प्लस 1 से एक अधिक, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इनमें ये आपका और ये है आपका, तो आप ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख दीजिए, ये r। अब देखो ये क्या बन गया, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं n प्लस 1, ये बन गया n प्लस 2 CR, ठीक है। अब ऑप्शन कैसे लिखा गया है, ऑप्शन ऐसे लिखा गया आएगा n प्लस 2, इसको लिख देंगे, फिर यहाँ r लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में इसी तरीके से लिखा गया था। तो कौन सा ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं, यह कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ये ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन गया, इसी कंसेप्ट पर था। अच्छा, इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको फाइंड करना है वैल्यू, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, ये है आपके पास, ये 50C4 प्लस ये सिग्मा के फॉर्म में है, ठीक है, सिग्मा के फॉर्म में है 56 माइनस R C3, ठीक है। R की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है, तो इनका सम हमको फाइंड करना है, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो चलो इसको जो सिग्मा के फॉर्म में है उसे हम ओपन कर देते हैं, सिग्मा हटा देते हैं। सिग्मा हटाते हैं कैसे हैं, देखो R की वैल्यू आप पहले 0 रखो, 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे, R की वैल्यू 0 रखो, तो क्या बनेगा 56 माइनस 0 C3, ऐसे बन जाएगा। जब R की वैल्यू आप 0 रखेंगे
फिर आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये जनरल टर्म है बेटा जी, ये आपका जनरल टर्म होता है, ठीक है, ये आपका जनरल टर्म होता है, ये आपका जनरल टर्म होता है। इसमें ही आप आर की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे एंड 6 पुट करेंगे, ठीक है। 0 से लेकर 6 तक पुट करना है, अभी तो हमने केवल 0 पुट किया है, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या पुट करेंगे, 1, तो 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 56 माइनस 1 C3, फिर आप 56 माइनस 2 C3, ठीक है, फिर आप पुट करेंगे 56 माइनस 3 C3, फिर आप पुट करेंगे 4, 56 माइनस 4 C4, अब आप 56 माइनस 5 C, देखो यहाँ ये सब आपका 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये सब 3 है, केवल यहाँ इस R की पोजीशन पर आपको रखना है, ओके। ओनली इस जो आपका ये है R, केवल यहीं पर आपको पुट करना है और सब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ देखो 3 है ना, 3 ही सब में रहेगा, ठीक है। अब हम कहाँ पर आ गए हैं, इस समय आप आ गए हैं, R की वैल्यू 5 पुट की गई है, 56 माइनस 5 C3 और लास्ट में अब 6 पुट करें, 6 माइनस 6 C3, ठीक है। ये तो वैल्यू आप R की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा का क्या मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सबके बीच में आप प्लस लगा दीजिए, ठीक है। सिग्मा का यही मतलब होता है, सबको आपस में ऐड कर दो, ओके, सबको आपस में ऐड कर दो। ये तो हो गया सिग्मा। अब इसके साथ में प्लस करके एक और है, कौन, वो आपका है 50 C4 है, 50 C4 है, ओके, ये ऐसे बन गया। अब ज़रा तुम देखो टोटल कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट तुमको दिख रहे हैं, तो ये देखो, अगर तुम ध्यान दो तो एक ये है 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 दिख रहे हैं। तो कहने मतलब 2 की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें किसको किसको आप एक साथ बनाएंगे, अच्छा एक काम करो, ये जो 56 है ना, ये 56 माइनस 0, ये क्या बन जाएगा, ये तो 56 बन जाएगा, इसे आप 56 लिख दीजिए, ये आप 56 लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर देखो ये 56 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा, 55 बन जाएगा, यहाँ आप 55 लिख दीजिए, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा, ये 54 बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से हटा दीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये 56 माइनस 3, ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 53, ठीक है। इसको भी आप हटा दीजिए, बहुत ऊपर दिख रहा है, इसको यहाँ पर लिखते हैं 53, ठीक है। ऐसे सबको आपको लिखना है, इसको भी आप लिखें, इसको भी लिखें और इसको भी लिखें, ओके। ये आपका बन जाएगा 52 51, ये आपका बन गया 50, ठीक है, ऐसे बन गया। अब देखो ग्रुपिंग, टोटल 8 बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, आप ग्रुपिंग करो, तो ग्रुपिंग किसका किसका करोगे आप, आपका फार्मूला जो है, फार्मूले में आपने देखा है कि ये चीज़ और कहाँ है, ये चीज़ आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है।
ओके। और यहाँ क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 3 है, 4 से ये एक कम है, ये और ये दोनों सेम हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों की ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों को आपस में मिला दो। ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा 50, ये 50 है, 50 ये बन जाएगा 51। ठीक है। सी, अब इसमें से 4 अधिक है, 4 को लिख लेंगे। ठीक है। इस तरीके से ये जो ये था ये आपका हट गया। अब आप किसके पास आ जाएंगे, एक बार चाहें तो फिर से आप वो कर सकते हैं। ठीक है। अब 51 को पकड़ें आप और यहाँ से देखो, अब इसको देखो आप। ठीक है। ये देखो, अब ये 51 है, अब 51 देखो फिर कहाँ है 51, ये आपको दिखेगा। और इसके साथ में ये क्या है 3 है, और यहाँ क्या है 4 है। तो ये दोनों अब मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। आप इनकी ग्रुपिंग करें। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा 51, 51 ये 52 बन जाएगा। ठीक है। 52 बन जाएगा। सी, इन दोनों में से कौन अधिक है, 4 अधिक है, तो यहाँ 4 लिख दिया जाएगा। ठीक है। अब आप देखो आपके कौन कौन हो चुके हैं, आपका काम ये तो चले गए, ये चले गए। ठीक है। ये गए, इनका यूज हो चुका है, ये भी चले गए। अब इस बार समय ये भी निकल गए, ये दोनों मिलके ये बन गए। ठीक है। ये भी चले गए। अब प्रेजेंट टाइम में ये देखो, यहाँ 52 है। ठीक है। ये 52 है। अब 52 कहाँ देखो, यहाँ पर है। और ये यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 है। तो ये दोनों अब मिलाए जाएंगे। अब इनको आप मिलाओगे आपस में, इनको आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, देखो ये आपका बन जाएगा 52, 52 है तो ये बन जाएगा 53। 52, 52 है ना, तो एक अधिक हो जाएगा 53। और इन दोनों में से कौन अधिक है, ये 4 अधिक है, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा। ठीक है। अब इस समय आपका ये बन चुका है, ये आपका बन चुका है। ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर से आप, यहाँ 53 है और 53 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है। और इसके साथ में यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या है, यहाँ 4 है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इन दोनों को जब आपस में मिलाओगे, इन दोनों को आपस में मिलाओ। अब आप ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है। इनके बीच में प्लस आएगा। ओके। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 54, 53, 53 है ना, तो ये बन जाएगा 54, 54 सी। और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 को लिखा जाएगा। ये आपका बन गया। अब आप यहाँ आ जाएं। ठीक है। ये 54 है। ओके। ये 54 है। अब 54 देखो कहाँ है, ये है 54। अब इसके साथ में यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4 है। अब इन दोनों को आप मिलाओगे आपस में, इन दोनों को आपस में मिलाओगे आप। ये देखो ये, ठीक है, इसको आपस में मिला दोगे आप, ये दोनों मिल जाएंगे। यहाँ 54 है, यहाँ भी 54 है। अब ये बन जाएगा आपका 55। फिर कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ 55। ठीक है। सी, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। ठीक है। 54 है, ये 54, 55 बन गया। ओके। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ गए हैं, अब आप प्रेजेंट टाइम में यहाँ पहुँच गए हैं 55। 55 देखो और कहीं है तो हाँ यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ये दोनों की आप ग्रुपिंग करो। अब इसको बनाओ, इसको तो 55, 55 क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा। 56, ये बन जाएगा 56। ठीक है। देखो 55, 55, 56 बन गया।
यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो क्या आएगा? 4 आएगा, C4। ठीक है, ये बन गया। अब इन दोनों से मिलकर ये बन गया। अब आपका लास्ट में ये 56 दिख रहा है, ये 56 और कहीं 56 है, हाँ ये है। ठीक है, इसके साथ में 3 है, इसके साथ में 4 है। इन दोनों को अब आप मिला दो। ठीक, इन दोनों को मिलाओ। चलो मिलाते हैं, देख लो। तो ये आप देखो, ये इनके बीच में प्लस है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? 56 56। ठीक है, ये भी 56 है, ये भी 56 है। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे? 57 बन जाएंगे। क्या बनेंगे? 57। तो ये आपका बन गया 57 C। फिर क्या आएगा? कहाँ पर थे आप? यहाँ थे 56, ये 4 है, ये 3 है, तो 4 लिखा जाएगा। ये आपका 57 बना। अब कहीं देखो, फिर से कहीं 57 है, 57 देखो कहीं फिर से है, कहीं पर आपके किसी भी टर्म में था? नहीं था। तो आपका ये 57 C4, यही आपका आंसर बन गया। ठीक है, देखो आप इसमें से कोई ऑप्शन आपको 50C4 है ना, कोई ऑप्शन मिल रहा है? तो 50C4, ये तो 56 है, 56 है, 55 है, 55 है। इसका मतलब ना तो ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो कोई मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सही आंसर क्या है? यदि एक ऑप्शन और दे दिया जाए, ऐसे आपको एक ऑप्शन और दीजिए ई। ठीक है, और यहाँ पर लिखा जाए 57C4, तो ये जाकर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो जाकर ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपका 57C4 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है ये। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। ओके, इसे आपको याद रखना है।